ओके, तो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने से पहले देखते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं। वो फिगर्स जिनका सेम शेप और साइज होता है वो होती है मेरी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे दो लाइन्स लूँ ए बी और पी क्यू, तो क्योंकि लाइन की एक ही शेप होती है, ऐसे ही होती है लाइन सीधी, जैसे मर्जी बना लो, तो क्योंकि लाइन की शेप सेम होती है और दोनों लाइंस का साइज मुझे 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसका मतलब ए बी और पी क्यू यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन यार मैं हवा में कैसे बात कर सकता हूँ ऐसे? यार एक्चुअली हम क्या करते हैं, अगर दो शेप्स गिवन हो और पता करना हो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो मैं कुछ ना कुछ करके इनको सुपर इम्पोज करता हूँ। अगर पूरी सुपर इम्पोज हो रही है, यानी एक के ऊपर एक आ रही है, तो कॉन्ग्रुएंट है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं पहले पी क्यू को ऐसे रोटेट करता हूँ, तो अभी ऐसे है, तो इसको यहाँ पे क्यू पे रख के ऐसे रोटेट करता हूँ और फिर यहाँ पे खिसका देता हूँ कुछ ऐसे। तो आप नोटिस करो ए बी और पी क्यू दोनों एक के नीचे एक के ऊपर एक हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पे ए बी और पी क्यू लाइन्स जो है मेरी, वो है कॉन्ग्रुएंट, इनका सेम शेप है और सेम साइज है। ओके, तो चेक कैसे करते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। चेक करने के लिए हम या तो शिफ्ट करते हैं, यानी सपोज यहाँ पे अगर सपोज दो लाइंस गिवन हो मेरे को, सपोज ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो मैं पहले तो इसको यहाँ पे ऐसे शिफ्ट करता हूँ। एक होता है रोटेट, रोटेट होता है कि मैं इसको थोड़ा सा घुमा देता हूँ। तो अगर सपोज ऐसे सीधी लाइन है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे यहाँ पकड़ के ऐसे घुमा दिया, तो इसको रोटेट कर दिया। या फ्लिप, फ्लिप का मतलब अगर सपोज ऐसे ट्रायंगल है, तो मिरर इमेज कैसी होगी इसकी, ऐसी, तो ये होती है फ्लिपिंग। ये तीन चीज़ें शिफ्ट करके, रोटेट करके या फ्लिप करके हम ट्राई करते हैं सुपर इम्पोज करने का। अगर सुपर इम्पोज होती है तो मेरा यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है। तो अब यहाँ पे नोटिस करो, पी क्यू के लिए पहले मैंने रोटेट करा इसको कुछ ऐसे और फिर शिफ्ट करा इसको, इसके ऊपर ले गया। तो मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें यूज़ करके चेक करा कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। ठीक है, तो ये तो यार काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल हो गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल की बात करूँ, तो ट्रायंगल मुझे ये दोनों सेम दिख तो रहे हैं, पर सुपर इम्पोज करने के लिए मुझे इस पॉइंट पी को ऊपर लेके आना पड़ेगा। तो मैं इसको पूरा 180 डिग्री रोटेट करता हूँ। ठीक है, अब दोनों का सेम दिख रहा है, अब मैं एक्चुअल सुपर इम्पोज करके देखता हूँ मैंने, यानी इसके ऊपर एक ला के देखता हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे सुपर इम्पोज हो गया है, तो इसका मतलब ये मेरा कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, सिमिलरली अगर सपोज दो एंगल्स हैं, तो इसको अगर मैं फ्लिप करूँ तो ये तो सेम ही बन जाएगा। ठीक है, मैंने कोशिश करी फ्लिप करने की, मेरे से हुआ नहीं। ठीक है, इतना टेक्निकल नहीं हूँ मैं, पर यू गेट माई पॉइंट। तो फ्लिप करने पे मेरे दोनों एंगल्स भी सेम आ गए। ठीक है, सिमिलरली अगर दो सर्कल्स हैं, तो यार सर्कल का तो एक ही शेप होती है, गोल, साइज दोनों का 2-2 है, तो ये तो डायरेक्टली सुपर इम्पोज हो जाएंगे बस शिफ्ट करके, तो सुपर इम्पोज हो गए। इसका मतलब ये दोनों सर्कल्स भी मेरे कॉन्ग्रुएंट है। तो ऐसे चेक करते हैं कॉन्ग्रुएंसी। अब देखते हैं सिंबल क्या होता है इसका। यार कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल जो होता है वो होता है इक्वल, क्योंकि दोनों सेम शेप और साइज़ के हैं, तो इक्वल नहीं ले सकते हम, क्योंकि इक्वल नंबर के साथ होता है। 2=3 नहीं कर रहा था यार, सॉरी, 2=1+1। ठीक है, नंबर्स के साथ इक्वल होता है। क्योंकि यहाँ पे शेप्स है, तो मैं यहाँ पे ऐसे इक्वल और यहाँ पे ऐसी डंडी बना दूंगा। ठीक है, ऐसा, अच्छा ये डबल बना दिया, तो ऐसा कुछ बना दूंगा, दिस इज़ द सिंबल, और फिर नीचे इक्वल बना दूंगा, तो ये मेरा कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है। अब ध्यान रखना, अच्छा इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ट्राइंगल्स के केस में ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, जो कि नेक्स्ट वीडियो है CPCT की, वो चेक करना। पर फिलहाल के लिए इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करूँ, तो क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे। तो ये मैंने लिखा, ऐसे सिंबल बनाया अपना, और नीचे इक्वल का साइन। ओके, तो टू फिगर्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये बनेगा, और अगर नॉट कॉन्ग्रुएंट है तो सिंपली यहाँ पे डंडी मार दो, नॉट कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। एक्स वाई और सी डी के केस में सेम शेप तो है, क्योंकि लाइन की एक ही शेप होती है, सीधी लाइन, पर साइज सेम नहीं है, इसका 2 है, इसका 4 है। तो यहाँ पे लिखूंगा एक्स वाई नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। ठीक है, ध्यान रखना, कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ ट्राइंगल की नहीं होती है, किसी भी शेप की हो सकती है। ठीक है, ऑल राइट।
अब एक कॉमन मिस्टेक होती है कि यार ये कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस है। यार कॉन्ग्रुएंसी के केस में ना मेरी शेप भी सेम होती है, दोनों ट्रायंगल की शेप के हैं, और साइज़ भी सेम होता है, दोनों की सेम साइज़ है। यानी अगर मैं इसे गोल घुमा के सुपर इम्पोज करूँगा तो सेम ऊपर नीचे आएंगे। सिमिलैरिटी के केस में कुछ ऐसे होती है, यानी मेरी शेप सेम होती है पर साइज़ अलग अलग होता है। इसका साइज़ छोटा है इससे, है ना, पर दोनों ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल की शेप के हैं। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में ये डिफरेंस होता है। इस चैप्टर में ट्रायंगल्स क्लास 9th में हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, और क्लास 10th में जब जाएंगे तब हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी। ओके, ऑल राइट, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अगर सपोज मुझे ऐसे दो फिगर्स गिवन हो और चेक करना हो कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, और अभी हमें कुछ भी नहीं पता कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, ठीक है, मुझे पता ही नहीं कि कौन सा रूल होता है कॉन्ग्रुएंसी का, तो उस केस में हमें वही 3 चीज़ें अप्लाई करनी है। मैं या तो रोटेट करूँगा या शिफ्ट करूँगा या फ्लिप करूँगा। तो अगर मैं यहाँ नोटिस करूँ, मैं इन दोनों को रोटेट करूँगा तो मेरे यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, और बस सुपर इम्पोज कर दूँ। अच्छा, आप नोटिस करो, अब रोटेट करके देखो 20-20 मैच हो गया, 50-50 मैच हो गया, तो मतलब यहाँ पे P और Q मेरे मैच हो गए, ठीक है, सॉरी P और U। ऐसे ही Q और T मैच हो गए, ऐसे ही R और S मैच हो गए। तो जब मैं ऐसे लिखूंगा ना, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मैं ध्यान से लिखूंगा, मैं लिखूंगा ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। अब जो नंबर लिखूंगा ना, मैं जो ऑर्डर लिखूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर मेरा होगा जो मेरे मैच करते हैं पॉइंट्स वो वाला। तो P मैच करता है U से, तो P फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, तो पहले P का मैचिंग U, ठीक है। Q का मैचिंग देखूंगा तो Q का मैचिंग यहाँ पे T है, तो T, और R का मैचिंग यहाँ पे S है, तो S। तो मैं ऐसे लिखूंगा ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल UTS, ठीक है। तो नेमिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए मैं इसको अगर LMN को फ्लिप कर दूँ तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, है ना। तो अब मेरा यहाँ पे P और L मैचिंग है, Q और N और R और M, तो मैं लिखता हूँ ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट। P के साथ L है, Q के साथ N है, और R के साथ M है, ठीक है। तो लिख लिया PL QN RM, और ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। बाकी क्वेश्चंस आप मुझे नीचे कमेंट करके आंसर लिख के दो। इसका हम ऐसे घुमाएंगे इसको और फिर मैच कर देंगे, तो मेरा कुछ ऐसे आंसर आएगा। सिमिलरली इस केस में हम ऐसे घुमा के मैच कर देंगे, और इस केस में हम ऐसे घुमा के मैच कर देंगे, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्लियर हो गया, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी क्लियर हो गई कि क्या होती है। पहले एक क्वेश्चन का आंसर कर दो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम CPCT देखेंगे। अच्छा, पहले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, मुझे बताओ क्या सारे सर्कल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं? मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताओ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक ये कोई भी MBA के पेपर में भी आया था, ठीक है। ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम CPCT देखेंगे, और इस प्लेलिस्ट में आपका चैप्टर 7 क्लास 9 ट्रायंगल्स, जो आपका ट्रायंगल्स क्लास 9 का चैप्टर है, उसमें सब कुछ जो इन्वॉल्व है वो होगा, इंक्लूडिंग थ्योरम का प्रूफ, एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ अपनी ये गलती ना करो, और चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और सी या।